हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 एक्सप्लोरिंग मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न केवल डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बल्कि लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स जिसमें केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होता है उसमें सब में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से, और इसमें दो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्न अवक्रियाओं के लिए वेग व्यंजक लिखिए, या अंग्रेजी में कहें तो राइट डाउन रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स दिए गए, यानी 4 रिएक्शंस दिए गए हैं और इनके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको बताएं कि जो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड होता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन 1 पार्ट ए। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को नोट करते हैं। ये रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ये A B C D जो स्मॉल लेटर में डिनोटेड है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो इस रिएक्शन की रेट इसके आधार पर जो लिखी जाएगी वो होगी रेट इक्वल्स टू -1 स्मॉल a dA बाई dt इक्वल्स टू -1 स्मॉल b dB अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस साइन यहां लिख सकते हैं 1 स्मॉल c dC अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1 स्मॉल d dd अपॉन dt। ये इसका रेट एक्सप्रेशन होगा। ये बताया आपको कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह का दिया हो तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसको रेट एक्सप्रेशन के पहले 1 अपान करके लिखा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये 1 अपान A 1 अपान B ऐसे करके क्यों लिखा जाता है, तो थोड़ा सा हिंट आपको कर दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1 अपान A और 1 अपान B ही क्यों लिखा जाता है। तो देखिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा A के डिसअपियरेंस की रेट होगी -dA अपॉन dt और B के डिसअपियरेंस की रेट होगी -dB अपॉन dt। इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो -dA अपॉन dt इस टू रेशियो -dB अपॉन dt, ये इन प्रोपोर्शन होगा A moles of A to the ratio B moles of B, ऐसे होता है। यानी इन दोनों की रेट्स में जो रेशियो आएगा वो इनकी मोल्स का रेशियो होगा, उसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो आपको पता है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो इस एक्सप्रेशन में आउटर वाले को आउटर वाले से और इनर वाले को इनर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा B इंटू -dA अपॉन dt और ये इक्वल्स टू हो जाएगा A इंटू -dB अपॉन dt। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें, B वाले को B के साथ, A वाले को A के साथ करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A
और ये साइन निगेटिव है तो साइन को पहले लगा लेते हैं। -1/a dA/dt इक्वल्स टू हो जाएगा -1/b dB/dt। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन आ रहा है। सिमिलरली हम सी और डी के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये हमने आपको बताया ये जो सेगमेंट है इसको आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है। और डायरेक्ट एक्सप्रेशंस में जो नंबर ऑफ मोल्स होती है उसको 1 करके लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये हमने आपको बताया कि क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बीच कॉम्बिनेशन होता है और HCl गैस के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम पार्ट बी को कंसीडर करें। हम ये क्वेश्चन 1 का पार्ट बी हो गया। इक्वेशन हम पहले नोट करेंगे। इसमें ये इक्वेशन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस रिजल्ट 2HCl गैस। तो इसमें देखने इस यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर 2 है। अतः इसके लिए जो रेट होगी रेट इक्वल्स टू, अगर इसके डिसअपियरेंस के टर्म में लिखें तो -dS2/dt इक्वल्स टू जगह -dCl2/dt इक्वल्स टू प्लस, अब ये हो जाएगा 1/2 dHCl/dt। तो ये रेट एक्सप्रेशन आया क्वेश्चन फर्स्ट बी के लिए। अब इसी तरह से हम फर्स्ट सी को अगर देखें, क्वेश्चन फर्स्ट सी, तो ये इक्वेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर करते हुए इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन आएगा ये रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, नाइट्रोजन के टर्म में लिखें जहां की 1 मोल है तो ये हो जाएगा -dN2/dt इक्वल्स टू -1/3 dS2/dt इक्वल्स हो जाएगा प्लस 1/2 dNS3/dt। ये रेट एक्सप्रेशन हो गया पार्ट सी के लिए। ये पार्ट सी का रेट एक्सप्रेशन है जिसमें देखते हैं रेट इक्वल्स टू -dN2/dt इक्वल्स टू -1/3 dS2/dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 dNS3/dt। निगेटिव और पॉजिटिव ये जो साइंस है आपको पता होना चाहिए। निगेटिव साइन जो होता है वो रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस से रिलेटेड होते हैं। वो बताते हैं कि इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव साइन जो होता है वो प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो बताता है कि टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो निगेटिव पॉजिटिव साइन नोटेशंस इसलिए लिखे जाते हैं। ये हमने बताया क्वेश्चन फर्स्ट सी।
अब जो लास्ट है इसमें क्वेश्चन फर्स्ट डी, तो क्वेश्चन फर्स्ट डी को अब देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट डी में जो इक्वेशन है वो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, अस्वाल्ट प्रोसेस में जो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रोसेसिंग में ये इक्वेशन बीच में आता है। ये इक्वेशन आपका 4NH3 प्लस 5O2 और इसके कॉम्बिनेशन से बनता है 4NO प्लस 6H2। इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन सा 4, 5, 4 और 6 हैं। तो हम इनके लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा इस तरह से, रेट इक्वल्स टू माइनस अमोनिया के टर्म में लिखें तो 1/4 DNS3 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1/5 DO2 अपॉन dt इक्वल्स हो गया प्लस 1/4 DNO अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/6 DS2O अपॉन dt। तो ये इसका ये रेट एक्सप्रेशन आया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। तो इस तरह से हमने ये 4 पार्ट्स को देखा। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, दिया हुआ है कि अभिक्रिया A प्लस 2B रिजल्ट्स 3C प्लस 2D। ये इक्वेशन है में किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, मतलब ये जो सब्सटेंस D है इसके कंसेंट्रेशन में जो चेंज होता है वो दिया गया है 0.4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। उस क्षण पर अभिक्रिया की दर A तथा B के विलोपित होने की दर तथा C के बनने की दर की गणना कीजिए। इस क्षण की बात कर रहे हैं जिस समय D की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अब इसी को जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज इन ए रिएक्शन A प्लस 2B रिजल्टिंग 3C प्लस 2D the rate of change of concentration of D at any moment is 0.4 moles liter inverse second inverse. Calculate rate of reaction at that moment, rate of disappearance of A and B and rate of formation of C. तो ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है A प्लस 2B रिजल्टिंग 3C प्लस 2D। आप इसमें देख रहे हैं कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके लिए 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 2 है। तो रेट एक्सप्रेशन जो आएगा इसका वो रेट इक्वल्स टू होगा माइनस DA अपॉन DT इक्वल्स टू माइनस 1/2 DB अपॉन DT
इक्वल्स टू प्लस 1/3 dc/dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 dd/dt। ये रेट एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन के लिए। अब ये बताया जा रहा है कि जो D के कंसंट्रेशन में चेंज होने की दर है, यानी हम कह सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, या लिख सकते हैं अंग्रेजी में लिखे हम कह सकते हैं गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, क्या मेंशन है इसमें? जो दिया है dd/dt ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू दी गई। तो हमको निकालना है इसमें ए और बी के डिसअपीयरेंस की रेट। तो हम निकालना है इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये वैल्यू होगी माइनस dA/dt, और आप देख सकते हैं कि इसका माइनस dA/dt ये वैल्यू कोरिलेट होती है हाफ dd/dt से, यानी ये वैल्यू इक्वल होगी 1/2 dd/dt के। तो अब यहां देख रहे हैं हम कि dd/dt की वैल्यू इसमें दी गई है, तो dd/dt की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जगह 1/2 इंटू 0.4, ये वैल्यू हो जाएगी 0.2, और यूनिट लिखेंगे इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ए के डिसअपीयरेंस की जो रेट होगी इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब दूसरा है बी के डिसअपीयरेंस की रेट। तो बी के डिसअपीयरेंस की रेट के लिए लिखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो बी के डिसअपीयरेंस की जो रेट होगी ये हो जाएगी माइनस dB/dt। तो इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि ये जो रेट है वो 1/2 dB/dt है और ये 1/2 dB/dt है, यानी हम कह सकते हैं कि ये dB/dt अगर निकाले तो ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dt/dt। ये वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल इक्वल dt/dt के, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए के डिसअपीयरेंस की रेट कितनी होगी 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और बी के डिसअपीयरेंस की रेट हो जाएगी 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप फिलहाल नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल लास्ट सेगमेंट, जिसमें सी के फॉर्मेशन की रेट निकालनी है। तो इन सेगमेंट्स को हम हटा रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा और ये बात समझ में आई होगी। अब हम निकाल रहे हैं सी के डिफरेंस में।
rate of appearance of C। ते लिख रहे हैं ये dc अपॉन dt, ये निकालना है। तो dc अपॉन dt अगर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो ये 3 जो होगा वो यहां आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/2 dd अपॉन dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 3/2 dt अपॉन dt की वैल्यू 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये वैल्यू से कैंसिल आउट होगी, 0.2 ये हो जाएगा 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू आ गई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे गए थे, ए और बी के डिसअपीयरेंस की रेट और सी के अपीयरेंस की रेट। तो ये उन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर हम अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आप पूरा देख लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है ए चेंजिंग इनटू बी। ये रिएक्टेंट ए जो होता है वो बी में चेंज हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 40 मिनट में 0.04 मोलर से परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना मिनट तथा सेकंड की इकाइयों में कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, फॉर द रिएक्शन A changing to B, the concentration of a reactant changes from 0.04 m to 0.02 m in 40 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds. तो क्वेश्चन एक ही है, वर्जन दोनों मेंशन किए गए हैं इसमें। अब इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन 3। सबसे पहले देखते हैं जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है ए चेंजिंग इनटू बी। ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट हो गया। इस रिएक्शन में जो डाटा दिया हुआ है वो टाइम दिया 40 मिनट्स। ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी से। तो ये रिएक्शन है, इसमें हम बता रहे हैं, यहां चाहे तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में अभिक्रिया ए चेंजिंग इनटू बी में क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल दिया है डेल्टा टी, यानी कह सकते हैं इसको T2 माइनस T1। ये दिया 40 मिनट्स। ये दिया हुआ ड्यूरेशन दिया हुआ डेल्टा टी T2 माइनस T1। और ये बताया है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए का वो 0.04 m से 0.02 m हो जाता है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, ए के लिए। तो डेल्टा ए अगर लिखे तो ये वैल्यू जो होगी वो कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टाइम T2 पर अगर A2 हो और टाइम T1 पर कंसंट्रेशन इसका अगर A1 हो, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू है। ये माइनस करेंगे इसको, तो ये देखिए वैल्यू जो थी 0.02 माइनस 0.04, ये वैल्यू निगेटिव आएगी। माइनस
0.02 m, ऐसे वैल्यू ये आएगी डेल्टा ए की। क्यों? इसलिए कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा, और हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है 0.02 m और A1 की वैल्यू हो गई 0.04 m। तो ये चेंज इन कंसेंट्रेशन है। हमको बताना क्या है? एवरेज रेट, ये एवरेज रेट मेंशन करनी है, औसत वेग निकालना है। तो एवरेज रेट लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरेज रेट का मतलब औसत वेग। तो ये वैल्यू जो होगी एवरेज रेट की कोस लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू होगी एवरेज रेट की। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू हो गई इसके हिसाब से माइनस, और यहां वैल्यू आई है माइनस 0.02, और ये वैल्यू है डेल्टा टी की वैल्यू है 40, ये मिनट्स में है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये दोनों वैल्यूज मिलके पॉजिटिव हो गया, ये 0.02 अपॉन 40, इसको लिखें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² अपॉन 40, ऐसे कर सकते हैं। ये 1/20, ये एक पावर और बढ़ा लें इसको, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/20 हो गया। हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू 10⁻³ या कह सकते हैं कि 0.5 इंटू 10⁻³ या लिखे इसको तो कह सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन कि इस रिएक्शन में जिसमें ए जो होता है वो बी में चेंज होता है, ड्यूरेशन जो दिया है वो 40 मिनट्स का दिया है। इतने मिनट में जो रिएक्टेंट ए है इसका कंसेंट्रेशन 0.04 m से चेंज होकर के 0.02 m हो जाता है। तो टाइम इंटरवल हो गया 40 मिनट्स का, और जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है, हमेशा चेंज इन कंसेंट्रेशन में बाद के कंसेंट्रेशन से इनिशियल कंसेंट्रेशन को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो A2 है 0.02 m और A1 हो गया ये 0.04 m, ये वैल्यू निगेटिव आ गई। और एवरेज रेट जो भाई डिफिनीशन या फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट होती है, तो वो आती है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के, ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, तो डेल्टा ए की वैल्यू है ये माइनस 0.02 m, इतनी वैल्यू आई है, और डेल्टा टी की वैल्यू है 40 मिनट से पहले से दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये दो निगेटिव्स हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और ये वैल्यू गई 0.02/40। इस स्टेप वाइज इजी वे में इसको समझाया गया है। देखिए इसको क्या किया, दोनों ये डेसिमल हटा दिया, तो लिखा है इसको 2 इंटू 10⁻², ठीक है, और ये हो गया 40, ये 2 से इसको कैंसिल आउट किया, ये 20 हो गया। ये एक 0 है, इसके लिए पावर में एक -3 कर दिया, ये हो गया 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं इजीली 0.5। अब 0.5 को जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसमें हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये एवरेज वेट हो गया। इस यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन में कि मिनट को अगर टाइम यूनिट माना जाए तो एवरेज रेट कितना होगा, तो मिनट को टाइम यूनिट मानने पर ये एवरेज रेट इतनी आएगी। लेकिन अगर हम सेकेंड में निकालना चाहें तो सेकेंड में ये टाइम इंटरवल जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, तो उस कंडीशन में हम आर एवरेज अगर लिखें
तो ये हो गया माइनस, वैल्यू सब वही रह जाएंगी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और ये वैल्यू जो सॉल्व किया ये हो गया, इसमें ये वैल्यू जो सॉल्व किया था ऊपर से, ये माइनस वैल्यू, माइनस माइनस से प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 0.02, माइनस माइनस से प्लस हो गया यहाँ पे। और ये जो 40 है इसके ऊपर 40 इंटू 60 हमको करना पड़ेगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बताया कि 2 इंटू 10⁻⁻2 अपान, इसको करें तो ये दोनों जीरो के लिए यहां पर इंटू -2 कर सकते हैं, और ये अपान हो जाएगा 4 इंटू 6 के, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया। तो कह सकते हैं इनको 1/12 इंटू 10⁻⁻4। अगर ज्यादा नहीं सॉल्व करें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, या अगर और सॉल्व करेंगे इसको तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये 1 है, थोड़ा सा डिवीजन आप देख लीजिए इस तरह से, ये 1 है, अगर इसको डिवाइड करते हैं 12 से लाइक दिस, बिल्कुल सिंपल वे में, तो ये 1 है, ये डिवाइड नहीं होगा इससे, तो ये पॉइंट लगाना होगा और एक 0 यहां हो जाएगा। फिर भी ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो हम एक 0 मेंशन करेंगे और इस तरह से मेंशन करेंगे। तो ये हो गया 8 टाइम्स 96, ये 4 हो गया, एक 0 हो गया, फिर 3 हो जाएगा 36, फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 होगा, फिर 0 होगा, यानी आगे चलकर भी 3 आएगा, यानी इस तरह की वैल्यू आएगी 0.0833। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर दे तो वैल्यू होगी 0.0833 इंटू 10⁻⁻4। और इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में लिखें तो डेसिमल को हम 8 के बाद रखेंगे, ये जाएगा 8.33 इंटू, ये 2 डिजिट के बाद रखना है इसको, इसलिए हो जाएगा 10⁻⁻6, और यूनिट हो गई इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसमें बताया कि ये रिएक्टेंट है A, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया हुआ वो पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन 4, इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है यहां से ज्यादा क्लियर होगा। रिएक्टेंट A जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और उसके लिए जो रिएक्शन है 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्शन में बता रहे हैं कि A का जो कंसंट्रेशन है, A की सांद्रता, वो 20 मिनट में, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, 20 मिनट में 0.06 मोल पर लीटर से घट करके 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है कंसंट्रेशन। फिर से आप देख लीजिए, 20 मिनट्स में कंसंट्रेशन में डिक्रीज है 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर, इतनी हो जाती है। पूछा गया आपसे कि इस ड्यूरेशन में जो रिएक्शन की रेट होगी वो कितनी होगी। मैंने बताया द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.6 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 20 मिनट्स। वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो रेट अगर हम लिखें तो कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ये रेट एक्चुअली एवरेज होगी, क्योंकि टाइम इंटरवल है। फिलहाल हम इसको सिंपली रेट से लिख रहे हैं, तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2, ये यहां से लेंगे इसके लिए, -1/2
concentration, change in concentration of A upon टाइम इंटरवल, ये रेट हो जाएगी इसकी। अब क्या दिया हुआ है, हम कह सकते हैं गिवन दैट, जो दिया है उसे देखें तो इसमें दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा ए की वैल्यू दी गई है, मतलब कह सकते हैं कंसंट्रेशन A2 माइनस A1, ये वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू है 0.4 माइनस 0.6, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस 0.2 मोल लीटर इनवर्स, ये चेंज इन कंसंट्रेशन। और जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है ये है क्वेश्चन में 20 मिनट्स। 20 मिनट्स दिया हुआ, तो रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करनी है, तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रेट एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमारे लिए डेल्टा ए की वैल्यू भी मिल गई है और डेल्टा टी की वैल्यू, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रेट इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -1/2 इंटू ये वैल्यू है -0.2 और अपॉन 20, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो होगी 0.2 अपॉन 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², एक डेसिमल इसके लिए और एक इसके लिए, 10⁻² अपॉन 4, यानी ये हो गया 1 अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो गया, यानी कह सकते हैं 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10⁻², या और क्लियर लिखें तो वैल्यू हो गई 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप फिर से देख सकते हैं, ये रिएक्शन दिया है आपका 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और सॉरी ये बाय डिफिनीशन हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, बाय डिफिनीशन जो रेट की जो डिफिनीशन, एवरेज रेट की जो डिफिनीशन होती है उसके अनुसार लिखते हैं रेट इक्वल्स टू, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/2 के रूप में लिखा जाएगा, और ये होगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। निगेटिव साइन मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये डेल्टा ए निकाल लिया हम लोगों ने, ये चेंज इतना आया, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आंसर जो होता है वो 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आता है। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको समझाई गई हैं उनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए, और आगे से ध्यान रखें कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाई जाए, चूंकि समय आपके पास भी नहीं रहता नोट करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट उसका ले लिया कीजिए, क्वेश्चन का भी ले लिया कीजिए। तो ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर मेंशन करें। थैंक्स।